बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। अच्छा, सर्दियों का स्टार्ट होते ही हमें हर जगह बाज़ार में रेहड़ियों पर ठेलों पर एक काली सी चीज़ नज़र आती है जिसे संघाड़ा कहते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको संघाड़े की सही जो ओरिजिनल रेसिपी है वो बताऊंगी। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे संघाड़ों में पानी रह जाता है, संघाड़े की जो गिरी है वो सख्त नहीं निकलती, नरम होती है। इस रेसिपी को देखने के बाद आप परफेक्ट संघाड़े सख्त गिरी के साथ घर पर बना सकते हैं, और वो भी सिर्फ 1 मिनट का काम है। बहुत यूनिक और नई रेसिपी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दें। चले स्टार्ट करते हैं। सिंघाड़े की जो क्वालिटी आपने देखनी है ना, उसके लिए इस तरह का नोकदार सिंघाड़ा लेना है। देखें ये किस कदर गंदे होते हैं, तो आपने इसको अच्छे से ना क्लीन कर लेना है। 4-5 पानी आपने अच्छे से धोना है। ये वही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि रेहड़ी वाले और ठेले वाले तैयार करके सेल करते हैं। सिंघाड़े खाने में टेस्टी भी होते हैं और साथ ही साथ इनमें कैल्शियम भरपूर मिकदार में होती है। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सबके लिए बेहद मुफीद होते हैं, इसलिए सीज़न जब भी आए तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। चलें जी, यहाँ पर मैंने इन्हें अच्छे से वॉश करके तो स्ट्रेनर में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह से अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। अब आप लोगों को ना इसको बॉईल बिल्कुल नहीं करना, बल्कि इसको हम स्टीम देकर पकाएंगे। स्टीम देने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपके पास घर में इस तरह की जाली है तो आपने वो ले लेनी है, या कोई भी सुराखों वाली जाली है उसे ले लें। अगर कोई जाली नहीं है तो कोई भी स्टील का ढक्कन वगैरह भी ले सकते हैं। इस ना प्रेशर कुकर ले लेंगे, इसमें हम 2 गिलास पानी शामिल कर देंगे। इसके ऊपर इस स्ट्रेनर को रख देंगे और फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। हाई फ्लेम कर देनी है आपने। इसके अंदर सारे सिंघाड़े डाल देंगे। जो बाज़ार में सिंघाड़े बेचे जाते हैं उसको ना ब्लैक कलर लगाया जाता है। अगर आपने कमर्शियल काम करना है तो आप कलर लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने किसी पानी में कलर मिलाकर ना सिंघाड़ों को डिप कर देना है, उसके बाद उसे निकाल लें। लेकिन हम घर पर बना रहे हैं तो इसलिए हमें किसी भी कलर की कोई ज़रूरत नहीं। फ्लेम को मैंने फुल हाई पे रखा हुआ है, प्रेशर को बंद कर दिया, सीटी हमने लगा दी है। अब आपने ना सीटी चलने का वेट करना है। ये देखें यहाँ पर ना सीटी ने चलना स्टार्ट ही किया था, तो हमने फ्लेम को बंद कर देना है और आपने इसे थोड़ी देर इसी तरह रहने देना है जब तक कि इसके अंदर से एयर निकल नहीं जाती, क्योंकि इसी भाप के अंदर जो हमारे सिंघाड़े हैं ना वो अच्छे से कुक हो जाएंगे, पक जाएंगे। एयर को निकालने के बाद ना हम इसको खोल लेंगे। ये देख सकते हैं आप किस तरह से हमारे सिंघाड़े बिल्कुल खुश्क हैं, इनमें कोई नमी नहीं है, कोई पानी नहीं है, बिल्कुल हार्ड है। इसका मतलब कि ये हो चुके हैं। तो इसको हम चेक भी कर लेते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले आपने एक सिंघाड़ा ले लेना है, उसको आपने नाइफ़ के साथ एक साइड से कट लगाना है हल्का सा। उसके बाद इसके ऊपर से जो बारीक सा छिलका होता है उसे उतार लेंगे। हल्का सा उतारेंगे तो गिरी आपकी आराम से बाहर आ जाएगी। अगर ये अच्छे से कुक हुए होंगे ना तो इसको निकालने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, सिंघाड़ा बिल्कुल नहीं टूटेगा। ये देख सकते हैं मेरा सिंघाड़ा जो है वो परफेक्ट तरीके से निकल आया है और इसके अंदर बिल्कुल कोई नमी नहीं है, हार्ड बने हैं। रेसिपी को आपने ध्यान से देखना है, हर बात को आपने फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आप भी परफेक्ट सिंघाड़े बना सकेंगे घर पर। आज के बाद आपके सिंघाड़े कभी ख़राब नहीं बनेंगे। चलें जी, फिर आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें ताकि पता चल सके कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।